हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। सैनिक स्कूल बिलवान। सैनिक स्कूल के बच्चे आज हमारे साथ हैं। चलो बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मैथ्स के लेक्चर की। तो मैं हूँ रिंकेश सर और स्वागत करता हूँ आप सभी का अवंती फेलोस में। तो आज के मैथ्स के लेक्चर के लिए रेडी सब? तैयार एकदम? तो आज मैथ्स में हम क्या देखने वाले हैं? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चों ने अपनी एक नोटबुक बना दी होगी, एंड जो भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास में उसकी जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपके स्कूल के सर टीचर को सेंड की गई है। ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब भी आपको वक्त मिले तब आपको नोटबुक में सारी चीज़ें लिखनी है। जो पीडीएफ हमने आपको सर टीचर आपके सर टीचर को सेंड की है ना, उस पीडीएफ में से सारी चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, भूलना मत। क्योंकि नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नोटबुक्स आपको काम लगेगी कब? जब आपकी जेई की एग्ज़ाम होगी। जेई के एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन करोगे तब रिवीजन के लिए ये नोटबुक्स आपको काम लगेगी। ठीक है ना? एंड हाँ, आप, और एक मेरी एडवाइस है कि जब हमारे डेली के लेक्चर होते हैं तब डेली के लेक्चर में भी आप एक बार रिवाइज करके आओ सारी चीज़ों को। अभी देखो आज आपका मैथ्स का लेक्चर है, तो मतलब आज के मैथ्स के लेक्चर में ज्वाइन करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर की सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना था। क्या आप प्रीवियस लेक्चर की सारी चीज़ों को रिवाइज करके आए हो कि भाई रिंकेश सर ने प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स में क्या पढ़ाया था, कौन से फॉर्मूला सिखाए थे, कौन से कंसेप्ट, कौन सी डेफिनेशन, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे? ये सारी चीज़ें आपको देख के आनी चाहिए, जिससे आपका ये वाला लेक्चर जो अभी हमारा लेक्चर चल रहा है ना, वो अच्छा सा स्मूथली चले। सो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए। शायद अभी आपको परेशानी ये बात की हो सकती है कि सर अभी तो नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल में एग्ज़ाम है, तो अभी तो उसकी तैयारी चल रही है। तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम की तो तैयारी आपको करनी ही है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आपके ख़त्म होती है ना, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जितने भी स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं, जो भी बातें मैंने आपको बोली है ना, उन सभी बातों को याद रखना। ठीक है ना? ओके। एंड हाँ, अभी आप मेरे मैथ्स के लेक्चर को अटेंड करने आए हो, तो आपके साथ आपकी एक नोटबुक एंड पेन भी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी नोटबुक एंड पेन आपके साथ होनी चाहिए। और कौन सी नोटबुक? तो कि भाई रफ नोटबुक। क्योंकि अभी आपको नोटबुक में कुछ वगैरह लिखना नहीं है, अभी बस आपको ध्यान देना है एंड रफ कैलकुलेशन आपकी नोटबुक में करनी है। ओके ना? तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। रेडी? सो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर 2। एंड आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन की कुछ बातें की थी, और ये वाला रिलेशन देखा था, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। किसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन? याद कीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है। हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब वो रिलेशन कि जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की खुद के साथ बनने वाली ऑर्डर पेयर्स सेट आर में होनी चाहिए, और उन ऑर्डर पेयर्स के अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर सेट आर में कभी नहीं होनी चाहिए। तो हम सेट रिलेशन आर को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब। आइडेंटिटी का मतलब खुद की खुद के साथ ही पैर बननी चाहिए, खुद की खुद के साथ ही, और किसी के साथ कोई पैर नहीं बननी चाहिए। अगर मान लो सेट ए इक्वल टू 1 2 3, तो रिलेशन आर में 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। कौन से 3 एलिमेंट? 1 1 2 2 3 3। इन 3 एलिमेंट्स के अलावा कोई चौथा एलिमेंट्स अगर आ गया तो मतलब रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और इन तीनों में से कोई एक भी चला गया तो उसका मतलब भी रिलेशन आर आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना? याद आ गई ना आपको सारी चीजें? उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है?
रिफ्लेक्सिव में भी आइडेंटिटी जैसे ही बातें हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक चीज है कि भाई सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के खुद के साथ जो भी ऑर्डर पेयर बनती है वो रिलेशन आर में प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव आप बोल सकते हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के खुद के साथ बनने वाली ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में होनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में आपको रिलेशन आर के सारे एलिमेंट्स को देखना है, रिलेशन आर के सारे एलिमेंट्स को देखना है, और जितने भी रिलेशन आर में एलिमेंट्स है ना उसका रिवर्स, रिलेशन आर के सारे एलिमेंट्स का रिवर्स भी आर में होना चाहिए। यानी आर में अगर 1 2 है तो 1 2 का रिवर्स होता है 2 1, 2 1 आर में होना चाहिए। अगर रिलेशन आर में 3 5 है तो उसका रिवर्स 5 3, वो भी रिलेशन आर में होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में आपको क्या देखना है? ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट्स की बातें होती है। कितने एलिमेंट्स की बातें होती है बेटा? ट्रांजिटिव में देयर आर 2 एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स की बातें होती है। एक एलिमेंट ए बी तो दूसरा एलिमेंट बी सी। मतलब यहाँ पे ये लोग ये कहना चाहते हैं आपसे कि फर्स्ट एलिमेंट अगर ए बी है ना तो दूसरा जो है ना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे खत्म हुआ सेकंड की शुरुआत वहां से होनी चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट बी पे खत्म हुआ तो सेकंड की शुरुआत बी से होनी चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट बी कॉमा सी। और इन दोनों का करो कॉम्बिनेशन, यानी ए एंड सी को एक साथ में लेके ऑर्डर पेयर बना दो, यानी ऑर्डर पेयर ए कॉमा सी। तो ए बी और बी सी का कॉम्बिनेशन है ए सी, और ये जो कॉम्बिनेशन वाली ऑर्डर पेयर ए सी है वो भी आर में होनी ही चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर ए सी आर में नहीं है तो उसका मतलब आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये होता है ट्रांजिटिव का मतलब कि भाई दो ऑर्डर पेयर, कितनी ऑर्डर पेयर? देयर आर 2 ऑर्डर पेयर्स, दो ऑर्डर पेयर है और दोनों ए बी और बी सी के फॉर्म में होनी चाहिए। फर्स्ट जहां पे खत्म हुई सेकंड की वहां से शुरुआत होनी चाहिए, और उनका कॉम्बिनेशन ए सी भी आर में होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो कि भाई जो रिलेशन तीनों हो, तीनों का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, रिलेशन आर एक साथ तीनों के तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर अगर रिलेशन आर एक साथ तीनों के तीनों रिलेशन बन रहा है तो उसका मतलब रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखो, अभी जो हमने टॉपिक सीखे, जो रिलेशन की डेफिनेशंस देखी, तो उसके कौन से किस टाइप के क्वेश्चन जेई के एग्जाम में आते उनको देखिए जरा एक बार ध्यान से देखो। तो जेई मेंस के 2023 की एग्जाम का ये एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन आर। अभी ये दोनों आर में फर्क क्या है भाई? तो ये जो आर है ना वो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आर है कुछ डिजाइन वाला आर, ये आर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। These are for real numbers and these are for relation. So this relation is given by this way. R equal to ordered pair AB where 3A minus 3B plus root 7 is an irrational number. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो रिलेशन आर में कुछ इस टाइप की कंडीशन आपको दे रखी है। ओके, देन आर इज, देखो सारे ऑप्शंस को एक बार देख लो। तो सारे ऑप्शंस में बातें हो रही है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। ये तीनों के बारे में बातें हो रही है। क्या ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा, क्या सिमेट्रिक होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा? इन तीनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में सोचना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हियर व्हाट इज रिलेशन आर? हियर आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी वेर
एक काम करो, यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल दो, तो 3 इंटू ब्रैकेट a माइनस बी प्लस √7 इज इरेशनल, इज इरेशनल। ठीक है, मतलब आर के अंदर कौन से टाइप की ऑर्डर पेयर जा रही है, ये ऑर्डर पेयर में कौन से टाइप के दोनों एलिमेंट्स आपको रखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब आपको वो दो एलिमेंट उठा के यहाँ पे रखने हैं जिन दोनों का माइनस का ट्रिपल करने पर, उसमें √7 ऐड करने पर आंसर इरेशनल हो, आंसर इरेशनल मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने ए की वैल्यू पुट की 1 और बी की वैल्यू पुट की 2, तो क्या 1,2 ऑर्डर पर 1,2 आर में जा सकती है? क्या ये ऑर्डर पर आर में जा सकती है? अगर ये ऑर्डर पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये वाली ऑर्डर पर आर में जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करके देख लो, बी की वैल्यू आपको पुट करनी है 2 और यहाँ पे √7, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा -1, -1 इंटू 3 यानी -3 और ये प्लस √7। तो देखो, हाँ भाई हाँ, ये जो आंसर मिल रहा है वो इरेशनल है, यानी कि ये ऑर्डर पर आर में जा रही है। ठीक है, सो जो भी ऑर्डर पर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो ऑर्डर पर आर में जाएगी। यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? कोई भी रियल नंबर उठा के ले लो, रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठा के ले लो। ठीक है, चलिए तो एक एक करके अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बातें करते हैं। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा? अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो आपको प्रूव करना होगा कि क्यों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है कि भाई सर देखो, ये वाली ऑर्डर पर आर में नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव मतलब कौन सी ऑर्डर पर आर में होनी चाहिए? तो ये जो सेट आर है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के खुद के साथ बनने वाले ऑर्डर पर आर में होनी चाहिए। आर के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर है, उन इनफाइनाइट नंबर में से एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 की ऑर्डर पर 1 1, तो 1 1 आर में होनी ही चाहिए, 2 2 आर में होना चाहिए, 3 3 4 4 0 0 -1 -1 -2 -2 1/2 1/2 √7 इस टाइप की सारी ऑर्डर पर आर में होनी चाहिए। अगर कोई एक ऑर्डर पर भी मिसिंग है ना, तो उसका मतलब रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो शॉर्ट एंड सिंपल, अगर ए बिलोंग्स टू आर है ना, तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए। ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए रिलेशन आर में, आप ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए को आर में है ऐसा प्रूव कर दो, ये ऑर्डर पेयर आर में है इस चीज को प्रूव करो, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। मतलब ऑर्डर पर ए कॉमा ए का मतलब कि बी की जगह पे भी ए को रख दो, 3 इंटू ब्रैकेट ए माइनस यहाँ पे बी की जगह पे भी ए को रख दो और देख लो आंसर में आपको क्या मिल रहा है। तो ए माइनस ए 0 यानी ये पूरा 0, तो आंसर मिल रहा है √7। और √7 कौन सा नंबर है, रेशनल या इरेशनल? तो कि भाई √7 तो इरेशनल नंबर है, तो यस, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ना ए कॉमा ए, ये वाली ऑर्डर पेयर आर में है। ठीक है, मतलब रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि ये ऑर्डर पर ए कॉमा ए इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। मतलब कोई भी नंबर ले लो 1 1, तो 1 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 -1 0 0 इंटू 3 0 0 प्लस √7 यानी √7। यहाँ पे आप 2,2 रखोगे तो भी √7 ही आएगा। मतलब कुछ भी रख के देख लो, आंसर में √7 आएगा, √7 इरेशनल होने ही वाला है। मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव ईच एंड एवरी टाइम गारंटी के साथ हो रहा है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी ऑर्डर पे ले लो, कोई भी का मतलब दोनों नंबर सेम वाली और कोई भी ऑर्डर पे। फिर आप बोलोगे कि सर मैंने तो 2,1 की बात कर रहा हूँ। चलिए 2,1, बेटा 2,1 की बात नहीं करते रिफ्लेक्सिव में, 1 1 2 2 3 3 इन ऑर्डर पेयर की बात होती है। चलिए रिफ्लेक्सिव है। चलिए उसके बाद सिमेट्रिक की बातें करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक हो पाएगा? रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, अभी बात होगी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के बारे में क्या लगता है? सिमेट्रिक में ये जो ए एंड बी है ना, उसका प्लेस आगे पीछे करना है। ए की जगह पे बी को लेके आओ, बी की जगह पे ए को।
यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस रूट 7। अगर ये इरेशनल है, अगर ये इरेशनल है तो यहाँ पे b माइनस ए की जगह पे भी b की जगह पे ए रखने पर ये चीज़ भी इरेशनल होनी चाहिए। अभी देखो ये आइडर रेशनल होगा या तो फिर ये इरेशनल होगा, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो मतलब अगर ये रेशनल हो गया तो बात खत्म, ये जो रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए रिवर्स ऑर्डर पर भी आर में होनी ही चाहिए। ए बी का रिवर्स बी कॉमा ए, बी कॉमा ए का मतलब ए की जगह पे भी बी की जगह पे, मतलब ईच एंड एवरी टाइम ये चीज़ इरेशनल होनी ही चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसी ऑर्डर पर आपके पास है जो इसको इरेशनल नहीं प्रूव कर रहा तो उसका मतलब रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। अंडरस्टूड? तो क्या लगता है आपको, क्या ये इरेशनल होने वाला है? अगर ऊपर वाली चीज़ इरेशनल है तो ये नीचे वाली चीज़ भी इरेशनल होगी, उसकी कोई गारंटी है आपके पास? या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि भाई ये 3 इंटू बी माइनस ए प्लस रूट 7 इरेशनल ही होगा? तो भाई इसकी तो कोई गारंटी मैं अभी तो नहीं दे सकता। गारंटी का मतलब प्रूफ होनी चाहिए। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि भाई ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होने वाला। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला तो एक एग्जाम्पल बना के दूँ। एक एग्जाम्पल के बारे में सोचो, कोई ऐसी ऑर्डर पेयर सोचो कि जो आर में तो है लेकिन उसका उल्टा आर में नहीं है। कोई ऐसी ऑर्डर पेयर के बारे में सोचो। अभी मतलब आपको सोचते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसका उल्टा आर में नहीं है। तो ये सोचो कि कौन आर में नहीं है, उल्टा सोचो, पहले इसके बारे में सोचो, पहले इसके बारे में सोचो। ठीक है, ए कॉमा बी आर में होना चाहिए लेकिन उसका उल्टा बी कॉमा ए आर में ना हो, ऐसा कुछ सोचो। तो पहले इसके बारे में सोचो। ऐसे ही कोई ऑर्डर पेयर सोचो कि जो आर में ना जा सके। ऐसी कोई ऑर्डर पेयर सोचो कि जिसके लिए ये चीज़ इरेशनल ना हो लेकिन रेशनल हो जाए। तो भाई देखो रूट 7 की वजह से ये चीज़ इरेशनल है, मतलब यहाँ पे 3 इंटू ए माइनस बी है ना, ये माइनस रूट 7 बनना चाहिए। बात को समझना, तभी माइनस रूट 7 एंड प्लस रूट 7 एक दूसरे को काट पाएंगे। तो मतलब इस पे आ जाओ, ये 3 इंटू बी माइनस ए जो है ना वो माइनस रूट 7 बन जाना चाहिए। तभी माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 को काटेगा। जब तक क्वेश्चन के अंदर रूट प्रेजेंट है तब तक वो इरेशनल है। तो इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए रूट 7 को कट होना जरूरी है। ठीक है, अब ये 3 को नीचे लेके जाओ, यानी b माइनस ए इक्वल टू माइनस रूट 7/3। माइनस ए को सामने लेके जाओ, यानी b इक्वल टू ए माइनस रूट 7/3। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपको ए एंड बी क्या लेना चाहिए। मान लो a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो b की वैल्यू तो यहाँ पे 1 माइनस रूट 7/3। तो ये एग्जाम्पल बन चुका है, हमने एग्जाम्पल बना दिया। ठीक है, अभी बात को समझना। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू 1 माइनस रूट 7/3। ये जो ऑर्डर पेयर मैंने लिखे ना अभी, ये ऑर्डर पेयर आर में होनी चाहिए। ये जो ऑर्डर पेयर मैंने अभी लिखी ये ऑर्डर पेयर आर में होनी चाहिए, लेकिन इसकी उल्टी, इसका उल्टा करने पर जो ऑर्डर पेयर बनने वाली है वो आर में नहीं होनी चाहिए। एंड वो आर में नहीं है उसकी मेरे पास गारंटी है, क्योंकि मैंने उस हिसाब से इसको कंसीडर किया है, चीज़ों को उस हिसाब से कंसीडर किया है। तो 1 माइनस रूट 7/3 ये आर में नहीं हो, आर में होनी चाहिए। तो गारंटी दे के आपको कुछ गारंटी देनी होगी कि ये भाई आर में क्यों है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन में 3 इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी का मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 1 माइनस रूट 7/3 प्लस रूट 7। यहाँ पे 1 एंड -1 कट हो जाएंगे, तो ये 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस रूट 7 ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस रूट 7/3 प्लस रूट 7। ये 3 भी कट हो जाएंगे, रूट 7 प्लस रूट 7 यानी 2√7, जो कि भाई इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है ना तो उसका मतलब ये जो ऑर्डर पर मैंने लिखे ना 1 माइनस रूट 7/3, ये ऑर्डर पर आर में तो है, लेकिन इसकी उल्टी ऑर्डर पर वो आर में नहीं होगी। देखना मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, इसकी उल्टी, यानी 1 माइनस रूट 7/3 आगे 1 को पीछे, 1 माइनस रूट 7/3 1। चेक करते हैं कि क्या ये ऑर्डर पर आर में है या नहीं है।
सो 3 इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी का मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस रूट 7/3 -1, और यहाँ पे प्लस रूट 7 था, याद है ना। चलो सिंप्लीफाई करो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये 1 एंड -1 कट, यानी ये 3 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर रहने वाला है -√7/3, और ये +√7 एज इट इज, यहाँ पे 3 भी कट हो जाएंगे, -√7 +√7 0। और भाई साहब ये तो रेशनल है, हमें तो इरेशनल चाहिए था, लेकिन ये तो रेशनल हो गया। अगर ये आंसर रेशनल आ रहा है तो मतलब ये जो ऑर्डर पर है ना 1 -√7/3, 1 गारंटी है, ये ऑर्डर पर गारंटी के साथ ये ऑर्डर पर आर में नहीं है, ये ऑर्डर पर आर में नहीं है, ये वाली ऑर्डर पर आर है, आर में है, लेकिन इसकी रिवर्स आर में नहीं है, यानी कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड कि आपको समझ आ रहा है, आर क्यू सिमेट्रिक नहीं है, बात समझे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव बट नेदर सिमेट्रिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बारे में अभी बात नहीं हुई, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, भाई सिमेट्रिक तो नहीं है, मतलब ऑप्शन सी तो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। इक्विवेलेंस में तीनों चीजें होनी चाहिए, पर रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, तो यानी इक्विवेलेंस होना भी पॉसिबल नहीं, यानी करेक्ट आंसर ए एंड बी में से कोई एक हो सकता है, करेक्ट ए एंड बी में हो सकता है। बस अभी ट्रांजिटिव के बारे में सोचना है, अगर ट्रांजिटिव हो गया तो उसका मतलब सेकेंड इज करेक्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, एंड अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ये फर्स्ट का करेक्ट है। क्या लगता है ट्रांजिटिव हो पाएगा? सिमेट्रिक तो हुआ नहीं, अभी ट्रांजिटिव का क्या, मुझे तो नहीं लगता ट्रांजिटिव हो पाएगा, यानी मेरा अभी अनुमान ये है कि भाई ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ट्रांजिटिव की बातें कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, अभी ट्रांजिटिव में क्या देखना है आपको कि भाई ए बी एंड बी सी ये दोनों आर में होने चाहिए, तो इसका कॉम्बिनेशन होगा ए सी, वो भी आर में होना चाहिए, अगर ये आर में प्रेजेंट नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं। अभी देखो हमारी कंडीशन ए बी के लिए क्या कंडीशन है कि भाई 3 इंटू ए माइनस बी प्लस √7, इसको इरेशनल होना होगा। बीसी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आप ए एंड बी है ना, वहाँ पे बी एंड सी, ए की जगह पे बी की जगह पे सी है ना, ए को रिप्लेस करो बी से, बी को रिप्लेस करो सी से, यानी 3 इंटू बी माइनस सी, ये भी इरेशनल होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों आर में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ए कॉमा सी, तो ये ए कॉमा सी के लिए 3 इंटू ब्रैकेट, ए कॉमा सी के लिए 3 इंटू ब्रैकेट ए माइनस सी प्लस √7, आपको चेक करना होगा कि क्या ये रेशनल है या तो फिर इरेशनल है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो लास्ट में मैंने लिखा ना 3 इंटू ए माइनस सी प्लस √7 वो रेशनल आए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई, मतलब यहाँ पे आपको 2 ऑर्डर पेयर के बारे में सोचना है, कितनी ऑर्डर पेयर? 2 ऑर्डर पेयर, ऐसे 2 ऑर्डर पेयर के बारे में सोचिए कि जिनका कॉम्बिनेशन आर में नहीं है, बात समझे कुछ मेरी, ये रफ वर्क है, ये दोनों आर में होनी चाहिए, और इनका कॉम्बिनेशन यानी यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे, और यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पे, और ये बीच वाले एलिमेंट दोनों के सेम, बात समझे। तो देखो मुझे पता है कि भाई ये जो ऑर्डर पेयर है वो आर में नहीं है, कौन सी ऑर्डर पेयर? 1 -√7/3, 1, बस, तो यही हमारा एग्जाम्पल है, मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ना उसमें फर्स्ट प्लेस पर 1 -√7/3, सेकेंड का सेकेंड प्लेस यहाँ पे 1, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आप सोचो कि जिससे ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में हो, तो कौन सा नंबर? मान लो 2, नहीं 2 नहीं, √2 ले लो, नहीं 2, ओके √2, वैसे तो 2 से भी काम हो जाएगा, रहना दो 2 को, हो जाएगा काम, खत्म खत्म, मेरी गारंटी आपको, ये दोनों आर में है, गारंटी के साथ ये दोनों आर में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब 2 को निकालो और इन दोनों को एक साथ करो, तो 1 -√7/3, 1 ये आर में नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। बस अभी इतना आपको शो करना है कि भाई ये दोनों आर में है,
तो चलिए बात करते हैं 1 - √7/3 (2) की। करना क्या है, ये चीज करनी है आपको। 3 इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, 1 - √7/3 (-2) और लास्ट में +√7 को लिखना है। अभी देखो ये रेशनल हो रहा है या इरेशनल, सिंप्लीफाई कीजिए। 1 - 2 यानी -1 - √7/3 +√7, ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो -3 -3 √7/3 यानी 3 तो कट हो जाएगा, तो √7 +√7। अरे भाई साहब एक मिनट, हाँ ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, यहाँ पे 2 को निकालो, ये 2 ने लोचा मारा ना। एक काम करो, √2 ले लो, अभी कोई लोचा नहीं होगा, देखना जैसे ही यहाँ पे रूट आ जाएगा ना अभी खत्म। अभी तो कोई इसे इरेशनल होने से बचा नहीं सकता, अभी तो ये इरेशनल होने ही वाला है। अभी देखना, अभी इसमें कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो स्क्वायर रूट तो सारे प्रेजेंट ही रहेंगे। मतलब अभी कंफर्म हो चुका है कि भाई ये जो है ना वो इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो इसका मतलब जिस ऑर्डर पर की हम बात कर रहे हैं वो आर में, रिलेशन आर में प्रेजेंट है। अभी ये सेकेंड √2, 1 की बात कर लो, तो करना क्या है, 3 इंटू ब्रैकेट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट और +√7 करना है। तो इसमें सिंप्लीफाई करके देख लो भाई, ये भी इरेशनल है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 1 - √7/3, 1। वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि वो आर में नहीं है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों ऑर्डर पेयर, ये दोनों ऑर्डर पेयर, ये वाली ऑर्डर पेयर आर में है, ये दूसरी भी आर में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आर में नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत ही सिंपल है कि भाई रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है ना वो ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ए बी एंड बी सी आर में, लेकिन कॉम्बिनेशन ए सी इज नॉट इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ चुका है। थोड़ा टफ था लेकिन कोशिश करने वालों को 100% समझ आएगा। चलिए उसके बाद सेकंड जेई का क्वेश्चन, एंड हमारे पास कितना टाइम है, 10 मिनट है ना। क्या 10 मिनट में ये सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत खाते हैं क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता ये 10 मिनट में शायद सॉल्व हो पाएगा बच्चों। तो चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 10 मिनट में सॉल्व हो जाए। ये वाला भी थोड़ा लेंदी है, मिनिमम 15 मिनट्स तो हमें चाहिए। एक्चुअली सारे क्वेश्चन लेंदी है, मेरे हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन को, ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, एस के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स है। सपोज एम इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट एस, then the relation R equal to order pair AB where A intersection B not equal to phi, not equal to empty, where A and B belongs to M। बस यहाँ पे भी रिलेशन आर के बारे में बात हो रही है कि भाई रिलेशन आर क्या है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, क्या है भाई। चलिए अभी बात को समझना। यहाँ पे सेट एस के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10। उसके बाद एम क्या है, एम इक्वल टू सेट एम के अंदर एस के सारे सबसेट्स है। एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस, एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। और वो सेट हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उस सेट में कितने एलिमेंट हो गए पता है। किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट एस में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट एस के पास कितने सबसेट हैं, 2 की पावर 10, 2 raised to 10 यानी 1024 सबसेट्स। ठीक है, तो वो सारे सबसेट तो अभी हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वो सारे सबसेट हमारे दिमाग में है कि सबसेट किस टाइप के होते हैं, है ना। चलिए अभी रिलेशन आर क्या दे रखा है, आर इस, आर के अंदर उन दो सबसेट्स की ऑर्डर पेयर बनानी है।
ये ए एंड बी को एम में से उठाना है। एम में क्या है भाई, एम में सेट है, एस के सबसेट के सेट, तो वो दो सेट को उठाओ, उन दोनों सेट की ऑर्डर पेयर बनाओ जिन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये है हमारा सेट आर। क्या लगता है, क्या रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एक एक करके बात करो। क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या लगता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव का मतलब कि भाई ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। क्या ए इंटरसेक्शन ए की बात करनी है? क्या ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ये तो आपको पता है, 11th में आपने सीखा है। मतलब अगर ए की वैल्यू 5 है, अगर ए की वैल्यू 5 है तभी ए इंटरसेक्शन ए 5 के बराबर होगा। और ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सेट एम के अंदर टोटल 124 एलिमेंट्स है, और उन 124 एलिमेंट्स में से एक ही एलिमेंट है 5, और बाकी के नॉन एम्प्टी हैं। और नॉन एम्प्टी का नॉन एम्प्टी से इंटरसेक्शन, वो क्या नॉन एम्प्टी होना जरूरी है? मतलब खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन इक्वल टू खुद ही। अगर ये सेट ए नॉन एम्प्टी हुआ तो आंसर भी नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, इफ ए नॉट इक्वल टू 5 देन ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि सेट ए के अंदर, सेट एम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी भी खुद के साथ की ऑर्डर पेयर आर में जानी चाहिए। अगर मान लो मैंने सेट एम के अंदर से एक सेट लिया और वो सेट है 1,2, तो 1,2 की 1,2 के साथ इंटरसेक्शन 1,2, जो एम्प्टी सेट नहीं है भाई। बात समझे ना? और ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल बन सकते हैं। चलिए भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन कैंसिल हो सकते हैं। सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, गलत बात, ऑप्शन ए गलत। रिफ्लेक्सिव ओनली भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सी एंड डी कोई एक करेक्ट। चलिए भाई, सिमेट्रिक की बात करें, क्या लगता है सिमेट्रिक हो सकता है? चलिए, क्या लगता है सिमेट्रिक हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक के लिए आपको देखना होगा, अभी बात को समझना। सिमेट्रिक यानी ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई नहीं है तो उसका उल्टा बी इंटरसेक्शन ए, तो वो भी फाई नहीं होने वाला, क्योंकि कम्युलेटिव रो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होता है। यानी कि अगर ए बी आर में है तो ऑब्वियसली बी ए आर में होने ही वाला है, गारंटी के साथ, वो आर में है ही, यानी कि वो सिमेट्रिक है। बस अभी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ओनली। अभी ट्रांजिटिव के बारे में भी सोचना तो होगा आपको। क्या लगता है ट्रांजिटिव हो सकता है? ट्रांजिटिव के लिए देखो, हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक सेट लिया मैंने 1,2 का इंटरसेक्शन। अभी दूसरा सेट कुछ ऐसा लीजिए कि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, तो 2,3 को ले लो। अभी 2,3 यहाँ पे कंपलसरी है, और इंटरसेक्शन यहाँ पे 3,4 को ले लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है 3 विच इज नॉट इक्वल टू 5। अभी इन दोनों को कनेक्ट करो, ये 2,3 इक्वल होने चाहिए जो है। अभी 1,2 एंड 3,4 का इंटरसेक्शन करके देखो, अरे भाई वो तो 5 के बराबर, जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो यहाँ पे कंफर्म होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिवन रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास 2 वीक के बाद होगी, आपके एग्ज़ाम के बाद। तो एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।